Hello everyone, welcome to our online classes. Students, today we will read our SST books, 8th chapter, the post-Mauryan period. Let's see. The best known the Chinese Buddhist pilgrims who came to the South Asia subcontinent. वे प्रसिद्ध चाइनीज बुद्धिस्ट यात्री जो दक्षिण एशिया से आए थे वे थे फाइयान, हेनसांग और आइक्विंग। फाइयान आया था लगभग 1600 ईयर्स एगो, 1600 वर्ष पहले। जो हेनसांग है इसका नाम था हेक्शानजांग, इसको हम बोलते हैं हेनसांग, जो लगभग आया था 1400 ईयर्स एगो, लगभग 1400 वर्षों पहले। और आई क्विंग, जिसे हम इंडियन, देखिए ये जो नेम दिए हुए हैं आगे के चाइनीज नेम हैं और हम इनको बोलते हैं आई इत्सिंग। तो केम 50 ईयर्स आफ्टर हेक्शानजांग, ये 50 वर्ष पूर्व बाद में आए थे। जो ये हेनसांग आए थे उसके 50 वर्ष बाद में आए थे ई इत्सिंग। रिटर्न जर्नी ऑफ फाइयान, फाइयान की जो वापसी यात्रा थी, जो भारत आए थे और भारत से ये वापस चीन गए थे। तो ये कहाँ के यात्री थे? चीन के। तो जब ये भारत से पुनः चीन गए तो कैसे कैसे गए, तो उसका यहाँ डिस्क्रिप्शन है। फाक्सियन बोर्डेड ए मर्चेंट शिप, ये एक व्यापारी के जहाज पर सवार हुए फ्रॉम बंगाल से। आफ्टर 2 days फेस्ड ए स्टॉर्म, इन्होंने 2 दिन तक एक तूफान का सामना किया। इट वॉज डिफिकल्ट टू सेल द शिप इन दैट स्टॉर्म विद फुल लोड्स। देखिए जो जहाज था वो पूरे माल से भरा हुआ था, ऐसे में तूफान में उस जहाज को चलाना बहुत ही मुश्किल था। द मर्चेंट्स थ्रोविंग देयर मर्चेंटाइज टू सेव टू शिप फ्रॉम सिंकिंग, उस व्यापारी ने अपने सभी सामानों को अपने सभी सामान को उस जहाज को डूबने से बचाने के लिए समुद्र में फेंक दिया। फाइयान थ्रू अवे ऑल हिज पर्सनल बिलोंगिंग बट क्लंग टू हिज बुक्स एंड द स्टेटस ऑफ द बुद्ध दैट ही हैड कलेक्टेड। फाइयान ने भी अपने सभी जो व्यक्तिगत उसके सामान थे, पर्सनल सामान थे, उन सबको पानी में डाल दिया ताकि वह नाव नहीं डूबे। लेकिन उसने अपने पास में कुछ पुस्तकें और जो बुद्ध की प्रतिमा थी जो भारत से लेकर आए थे उनको अपने पास में ही रखा। 13 days लेटर, 13 दिन बाद में द स्टॉर्म स्टॉप्ड एंड इन 19 days दे रीच्ड जावा। 13 दिन बाद में तूफान रुका और 90 दिन बाद में वे जावा पहुंचे। फाइयान ब्रोक द जर्नी फॉर मंथ्स, फाइयान ने कई महीनों की यात्रा की। एंड देन ही रीच्ड अनोदर मर्चेंट शिप, ही बोर्डेड अनोदर मर्चेंट शिप फॉर चाइना, चीन के लिए वे दूसरे यात्री के जहाज पर सवार हुए। हेनसांग, जो एक्सवानजांग बोलते हैं इन्हें, टुक द लैंड रूट बैक टू, देखिए ये तो था आपका फाइयान का। और हेनसांग इंडिया से वापस चाइना कैसे गए, तो ये तो गए थे समुद्री यात्रा की थी इन्होंने जहाज के माध्यम से। जबकि जो हेनसांग थे टुक द लैंड रूट, इन्होंने भूमि मार्ग चुना बैक टू चाइना, वापस चीन जाने के लिए। थ्रू द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम से, एंड सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से। लोडेड द बैक्स ऑफ लोडेड ऑन द बैक्स ऑफ 20 हॉर्सेज, इनके पास में 20 घोड़े। ही कैरिड स्टेटस ऑफ द बुद्ध मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड सैंडलवुड, मीन्स होता है चंदन। इनके पास में बुद्ध की प्रतिमा थी जो सोने, चांदी और चंदन से बनी हुई थी। एंड ओवर 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और इनके पास में लगभग 600 हस्तलिपियां भी थी। वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द इंदूज हिज बोट कैप्सिस्टेड एंड ओवर 50 मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर लॉस्ट। और जब वे इंदू नदी को पार कर रहे थे, इंदू जिसे हम सिंधु बोलते हैं, तो सिंधु नदी को जब ये पार कर रहे थे तो इनकी हिज बोट कैप्सिस्टेड, उनकी जो जहाज थी वो उलट गई। देखिए वैसे तो गए थे किससे,
लैंड रूट से गए थे, भूमिगत मार्ग से गए थे, लेकिन उन्होंने जब सिंधु नदी पार की तो उसमें ये जहाज से की, तो उसमें इनके जो नाव थी वो डूब गई और पलट गई थी एंड ओवर, और उसमें लगभग 50 हस्तलिपियां बह गई थी। आफ्टर रीचिंग चाइना, चीन पहुंचने के बाद में ही ट्रांसलेटेड द रिमेनिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स, उसके पास में जो बची हुई हस्तलिपियां थी उनको इन्होंने अनुवाद किया फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज, संस्कृत से चीन भाषा में। इट वाज हाउ टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और इसके बाद में उसने कैसे अपना जीवन बिताया। इसके इट वाज हाउ ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ लाइफ, उसने अपना जीवन कैसे बिताया। ए सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, तो बौद्ध का सीखने का एक धार्मिक स्थान। नालंदा वाज द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, नालंदा जो बिहार में है ये वो प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर बौद्ध मठ है एट द टाइम, उस समय के जहाँ पर शिक्षा प्राप्त की जाती थी। व्हेन एक्सवानजांग केम टू द सम कंटिनेंट, जब हेनसांग भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे तो उस समय शिक्षा का केंद्र क्या था, नालंदा बिहार। ही स्पेंट मैनी ईयर्स स्टडिंग देयर, तो जो हेनसांग थे उन्होंने भी वहाँ पर अध्ययन करने में कई वर्ष बिताए। ओवर 5,000 स्टूडेंट्स स्टडीड सब्जेक्ट लाइक ग्रामर, लगभग 5,000 विद्यार्थी वहां पर व्याकरण, मेडिसिन, मैथमेटिक्स बिसाइड्स रिलीजियन एंड फिलोसफी, तो वहां पर उन्होंने यहाँ पर लगभग 5,000 से अधिक विद्यार्थी थे जो व्याकरण, आयुर्वेद, गणित और इनके अलावा धर्म और दर्शन शास्त्र की भी पुस्तकें पढ़ते थे। हेक्सन-जंग जो हेनसांग थे इन्होंने रोट लिखा, द टीचर्स आर मैन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी, जो अध्यापक होते हैं वे उच्चतम योग्यता के व्यक्ति होते हैं। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द बुद्ध इन ऑल सिंसियरिटी, उन्होंने सभी अपने कार्यों में बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण किया। द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट, मोनेस्ट्री में मठ के जो नियम थे वे काफी कठिन थे। एंड एवरीवन हैज टू फॉलो देम, और प्रत्येक को उनका अनुकरण करना होता था। डिस्कशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन यहाँ पर विचार विमर्श चलता था। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, भक्ति की शुरुआत किस तरह से हुई, तो इस टॉपिक से हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक्स।